सबको जय मसीह की। आवाज प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए बुलाती है। आवाज प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए बुलाती है। आज इस विषय में बात करना चाहता हूँ। जैसे पहला राजा अध्याय 18 वचन 36 और 37 पर मैंने लास्ट टाइम प्रीच किया कि मैंने ये जो सारे काम किए हैं तेरे नाम से किए हैं, तेरे वचन के अनुसार किए हैं। तो यहाँ पर लिखा है, फिर भेंट चढ़ाने समय एलिया फिर भेंट के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट करके तू इजराइल में ही परमेश्वर है, इजराइल में तू ही परमेश्वर है। मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। और रैली में वो परमेश्वर की एक आवाज बना उन नबियों के 450 नबियों के बीच में, इजरायली लोगों के बीच में परमेश्वर की वो आवाज बना, ताकि वो परमेश्वर की महिमा को वो प्रकट कर सके। जब वो कहता है कि अब्राहम, इसहाक और इजराइल का नाम लेता है, क्यों? जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो इसके बारे में हमें पता चलता है निर्गमन की किताब अध्याय 3 वचन 15 में। वहां पर भी जब मूसा को जलती हुई झाड़ी में से परमेश्वर ने दर्शन दिया तो उस समय भी उसने यही कहा। और निर्गमन की किताब अध्याय 6 वचन 2 और 3 में मूसा को कहा कि मैंने अब तक इनके ऊपर अपना नाम प्रकट नहीं किया। पहली बार है कि परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, अपना नाम प्रकट किया। जब वो पूछता है कि मैं फिरौन के सामने कैसे जाऊं, तो मेरा मेन फोकस क्या है? एक आवाज बना यहाँ पर एलिया। तो यहाँ पर जब अब्राहम, इसहाक और याकूब की बात होती है, जो बाद में इजराइल का नाम बना, तो यहाँ पर परमेश्वर एलिया नबी के द्वारा आवाज बनकर एक गहरे रिश्ते को दिखाना चाहता है। परमेश्वर सिर्फ उनके व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी परमेश्वर उनके साथ एक रिश्ता रखता है, उनके साथ एक खास वाचा को दिखाता है। इस पूरे चैप्टर में क्या है? परमेश्वर बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंदरूनी रूप से भी अपने आप को वो लोगों के ऊपर प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है एलिया की आवाज के तरह कि वही एक सच्चा कार्य करता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस बात का अनुभव एलिया नबी को था। एलिया नबी की इस घटना को जब हम देखते हैं पुराने नियम में, इसके एक प्रतिरूप जो है हमें नए नियम में भी दिखता है। यूहन्ना की किताब अध्याय 11, जब लाजर की बीमार होता है, मरियम और उसकी बहन मार्था उसके पास आते हैं कि वो बीमार है, तो यीशु मसीह यूहन्ना 11:4 में कहते हैं कि इसकी मृत्यु जो है, इसकी जो बीमारी है वो मृत्यु की बीमारी नहीं है। और यहाँ पर बाल देवता के सामने भी परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। तो लाजर की मृत्यु भी परमेश्वर की महिमा के लिए थी, ताकि वो लोगों के सामने दिखा सके कि कैसे परमेश्वर ने उसको भेजा है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि भीड़ के सामने जब लाजर को आवाज दी परमेश्वर ने, लाजर बाहर आ गया। उसी तरह एलिया ने जब परमेश्वर से प्रार्थना की, आवाज दी, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और जैसे ही यूहन्ना की किताब अध्याय 11 वचन 41 से 44 तक पढ़ते हैं, वो कहता, यीशु मसीह कहता है, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरी प्रार्थना को सदा सुनता है। और वचन लास्ट में कहा कि हे लाजर बाहर आ जा, और लाजर बाहर आ भी गया। फर्क इतना कि पुराने नियम में 450 नबी भस्म हो गए थे, पर यहाँ पर यीशु मसीह को कहता है, इसको खोलो और जाने दो। तो आज इसी काम के लिए परमेश्वर हमारी आवाज को भी इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि लोगों के सामने, जैसे एलिया के समय भी भीड़ थी, यीशु मसीह के समय भी भीड़ थी, ताकि लोग प्रकट कर सके। तो परमेश्वर आज हमें हमारी आवाज को इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि इन लोगों के सामने परमेश्वर जो लोग पाप में डूबे हुए हैं उनके लिए एक मार्ग को तैयार कर सके। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।